चलो भाई देखो। एक सेकेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? मैं नहीं बताऊंगा। भारत इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स। अभी मजा आएगा ना भिड़। अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। Striking a massive blow to his trade policy, if you want to call it that. तो इसलिए इंडिया का आना वहां ये मतलब है कि रूस की ये इट्स ए विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहां भी कोशिश है इनकी कि वहां भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए। Remains closed for now, and 30 carriers in over 30 countries have suspended some of their shipments into the United States. America is afraid of India because India is rewriting the rules of the entire global game. डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। पता नहीं लोग क्या क्या लिख रहे हैं उनके बारे में। लवड़े न भोजन। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस तरह की अफवाहें क्यों आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में, मीडिया में बहुत रहते हैं, तो 3 दिन से सिंस ट्यूसडे, अभी आज है यहाँ पे फ्राइडे नाइट, अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है। क्यों? क्या हुई? दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। और अभी लेबर डे वीकेंड भी है, लंबा वीकेंड है, सडनली लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हमारे प्रेसिडेंट, और 2-3 हैंडल्स हैं वहां से ज्यादा न्यूज आ रही है, स्पेशली डेमोक्रेट्स के, कि अभी वो है नहीं, तो व्हाट हैपेंड टू हिम। और फिर इस तरह के जो रूमर्स हैं उसको, अब आपको मालूम है सोशल मीडिया में कितने ट्रम्प के जो एनिमीज हैं कितना लिखेंगे, तो आई थिंक दिस न्यूज इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू दोस प्लेसेस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये रूमर्स तो चल ही रही हैं आदित्य जी, लेकिन टाइमिंग ये भी देखिए कि अभी एक दिन पहले जेडी वांस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए। ये क्या हो गया? बाजी बदल लिया साला। तो ये स्टेटमेंट और पिछले 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का गायब होना, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन दिखता है आपको? टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। प्यारी समझ गई। एब्सोल्युटली 17 घंटे पहले जेडी वांस का वो स्टेटमेंट आया है कि आई कैन स्टेप इन, और आई एम हियर फॉर स्टेपिंग इन व्हेन इफ ट्रम्प्स हेल्थ इज बैड। ये तो लिखना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज आप उससे रूमर्स को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो किसी ने जो इसने लिखा वो गलत एडवाइस किया उनको, इस तरह की बात करना भी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। प्रेसिडेंट अगर की बिजी है तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, या प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। जैसे आपने देखा होगा कि अलास्का में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए, जेडी वांस उनके साथ नहीं थे, ही वाज इन DC, क्योंकि वो दैट्स द राइट प्रोटोकॉल। ऐसे भारत के साथ भी होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक छत पे नहीं रहते, अनलेस देयर इज सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, अदरवाइज नहीं रहते। तो दिस वाज वेरी अनयूजुअल, और इस तरह की बातों से काफी रूमर्स भी फैल रहा है इसमें। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी हैरान और परेशान है, क्योंकि दोस्तों भारत और चीन का एक साथ आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है कि भारत और चीन के रिलेशनशिप खासतौर पर सीमा विवाद को लेकर किस तरीके के रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके की मुलाकात 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होना, वो भी चाइना के अंदर, ये बहुत अहमियत रखती है। और यही मुलाकात अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी खटक रही है। काफी रूमर्स भी फैल रहे हैं, और आपको याद होगा करीब 1.5-3 हफ्ते पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत कुछ कहा गया था कि उनके हाथ पर कुछ निशान देखे गए वगैरह वगैरह, और फिर तब भी बहुत सारे रूमर्स आए थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप
ट्यूसडे से कहीं नजर नहीं आए हैं आदित्य जी, तो फिर कहाँ गए होंगे? दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर जो भारत के खिलाफ नैरेटिव हर वक्त बनाए रखते थे, इस वक्त वो भारत को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि भारत जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बुली के खिलाफ डटा है, बगैर किसी जंग का ऐलान किए या बगैर किसी नारे के, सिर्फ सिंपली भारत ने अपने स्टैंड्स पे जो स्टैंड लिया है उसकी बिना पे भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान में हैं। जापान से वो चाइना जाएंगे और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एससीओ के समिट में होगी। इधर अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बयानात पर बयानात आ रहे हैं। पीटर नवारो ने जो एक घटिया स्टेटमेंट दी, बल्कि एक नहीं कई घटिया स्टेटमेंट्स दी, और इसके साथ साथ इवन जेडी वैंस ने भी एक अहमकाना बात की पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, और जो स्कॉट बेंसन हैं उन्होंने भी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। और ट्रंप तो अपना लगता है माइंड लूज कर चुके हैं। मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भगवान ने, कुदरत ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। अपेरेंटली ये है कि भारत को इस वक्त 50% टैरिफ्स का भी अमेरिका की तरफ से सामना है। उस पर भी बहुत सारी कमेंट्री हो रही है। मैंने भी व्लॉग में उसके कई एस्पेक्ट्स पेश किए, क्योंकि भारत में भी कमेंटेटर और भारत के कई पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक तरह से क्रेडिट लेने का शौक था, भारत थोड़ा सा उनको क्रेडिट दे देता। ये एक अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा भी ये ख्याल था और शायद थोड़ा बहुत अभी भी है। मगर अब जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं उसकी रोशनी में लगता यह है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को जो थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं दिया, वो भी शायद अच्छा किया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात चाइना के अंदर हुई, और बहुत सारे समझौते हुए, बहुत सारी डील्स हुई, और इन्हीं सारी चीजों से अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी भी परेशान है। क्योंकि आप लोगों को और दुनिया को भी तो अच्छे से पता है कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे रहे हैं, खासतौर पे सीमा विवाद को लेकर। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस तरीके की होना, जो कि एक वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बात है, और इस मुलाकात पे नजर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की भी थी, और ये खबर वेस्टर्न मीडिया भी कवर कर रहा था। और साथ ही दोस्तों इस मुलाकात में बहुत बड़े अहम फैसले लिए गए। खासतौर पे चीन की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई सीमा पर जो विवाद चल रहा था, सारे सैनिक जो है वो वापस सीमा पर लौटे हैं, सीमा पर माहौल अब नॉर्मल है, और आने वाले समय में भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और भी कई सारे समझौते भारत और चीन के बीच में हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जिस तरीके से चाइना के अंदर प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ था, उसे देखकर अमेरिका के तो होश उड़ गए थे, पाकिस्तानियों के मुंह से तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। और ये संकेत दर्शाते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में भारत और चीन के जो रिलेशनशिप है, खासतौर पर सीमा विवाद को लेकर और साथ ही साथ व्यापार को लेकर, इन सारी चीजों में काफी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा, जिससे भारत और चीन दोनों को फायदा होगा, और यही फायदा अमेरिका को खटकेगा और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी नजर में चुभेगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।